हेलो फ्रेंड्स, किया गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस रोज़ प्लांट्स रिलेटेड सारी पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। इन रोज़ प्लांट के समर केयर के रिलेटेड मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ जाकर देख लीजिए। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो रोज़ में बहुत सी वैरायटी आती है, पर इनमें खास 2 वैरायटी आती है, एक देसी रोज़ और एक ये इंग्लिश रोज़। पहले देसी रोज़ के बारे में बात करते हैं। मेरे पास देसी रोज़ का एक प्लांट है जो मैंने ज़मीन में ग्रो किया हुआ है। चलो पहले उसको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा मेरा देसी रोज़ का प्लांट। ये पिछले 2 साल से मेरे पास है और ये बहुत बड़ा हो चुका है। इसकी मैंने इस साल कटिंग कुटिंग नहीं की है, इसलिए इतना बड़ा हो गया है। इंग्लिश रोज़ के मुकाबले इन देसी रोज़ प्लांट की केयर थोड़ी कम करनी पड़ती है। ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा हो गया है। ये मैं कुछ 2 साल पहले लेके आया था नर्सरी से, सिर्फ 50 रुपीज़ में, और मैं ला के इसको यहाँ ज़मीन पे ग्रो किया था और ये बहुत बड़ा हो गया है। विंटर में इसने अच्छे से फ्लावरिंग की थी, हालांकि अभी गर्मी की वजह से इसके फ्लावर्स का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, पर ये विंटर में अच्छे से फ्लावरिंग करता है और इसका ग्रोथ पूरे साल चलता रहता है। फिर इसमें गर्मियों में भी कोई दिक्कत नहीं आती, ये पूरी गर्मी भर ये सर्वाइव करता रहता है। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी तेज़ धूप हो, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये अच्छे से सर्वाइव करता रहता है। फिर इनमें इंग्लिश रोज़ के मुकाबले इस प्लांट में थ्रिप्स और माइट्स का हमला भी थोड़ा कम रहता है, पर इसमें भी थ्रिप्स और माइट्स का हमला तो होता है, उसके मुकाबले थोड़ा कम होता है, पर इस पर भी इंसेक्टिसाइड और माइटिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। फिर इसमें फंगस का प्रॉब्लम भी इंग्लिश रोज़ के मुकाबले कम रहता है। और इसमें खास बात ये रहती है कि इसके फ्लावर्स में बहुत अच्छी फ्रेगरेंस रहती है, इसके फ्लावर्स में बहुत अच्छी खुशबू रहती है, खुशबूदार फ्लावर्स रहते हैं इसके। फिर अगर आप इसको ज़मीन में लगा रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, पर अगर आप इसको गमले में ग्रो करना चाहते हो तो इसके लिए वेल्टेड पुटिंग सोइल तैयार करें, जिसमें पानी रुके ना और मॉइस्चर भी होल्ड हो। फिर इनमें कलर ऑप्शन की बात करूँ तो इन देसी गुलाब के प्लांट्स में 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, एक वाइट, एक पिंक और एक ये रेड, और ये तीनों में फ्रेगरेंस रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के फ्लावर्स में भी खुशबू आए तो इन देसी रोज़ के प्लांट्स अवश्य लगाएं, क्योंकि इंग्लिश रोज़ के जो प्लांट्स होते हैं इनके फ्लावर्स में खुशबू नहीं होती। फिर इन देसी रोज़ के प्लांट्स के जो फ्लावर्स रहते हैं वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करते, वो 2 दिन में स्पेंट होकर गिर जाते हैं। इंग्लिश रोज़ के मुकाबले ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते, और इस गर्मी के मौसम में तो एक ही दिन में ये फ्लावर स्पेंट होकर गिर जाते हैं। फिर दोस्तों, इन इंग्लिश रोज़ की बात करूँ तो 10,000 वैरायटी अवेलेबल है पूरी दुनिया में इन इंग्लिश रोज़ की, और हमारे इंडिया में भी इसकी 5,000 वैरायटी अवेलेबल है। अगर आप अक्टूबर के बाद नर्सरी पे जाओगे तो बहुत सी वैरायटी आपको वहाँ अवेलेबल मिलेंगी। इसमें हाइब्रिड टी, फ्लोरिबंडा, मिनिएचर और पोलियंथा जैसी बहुत सी वैरायटी नर्सरी पे अवेलेबल रहती है। इसमें पोलियंथा वैरायटी की बात करूँ तो पोलियंथा वैरायटी में सिंगल पेटल के फ्लावर्स आते हैं, पर एक ही ब्रांच पे बहुत से फ्लावर्स आते हैं। एक ही ब्रांच पे 50 से 60 फ्लावर्स आते हैं, ऐसे बंचेस में फ्लावरिंग करता है पोलियंथा। फिर मिनिएचर में भी ऐसा ही होता है, मिनिएचर में भी एक ही ब्रांच पे बहुत से फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर्स गुच्छों में आते हैं। और इन हाइब्रिड टी में एक ब्रांच में एक ही फ्लावर्स आता है। हाइब्रिड टी में मेरे पास यहाँ 3 प्लांट अवेलेबल है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं इसको डबल डिलाइट बोलते हैं। डबल डिलाइट प्लांट की खास बात यह है कि इसके फ्लावर में खुशबू रहती है, इसके खुशबूदार फूल होते हैं। दूसरे इंग्लिश रोज में खुशबू नहीं होती, और इसमें डबल कलर का फ्लावर्स आता है, पिंक और वाइट। फिर इसके बाजू में यहाँ ये रेड लेडी है, इसमें भी एक ब्रांच पे एक ही फ्लावर आता है, और इसके फ्लावर का साइज़ बहुत बड़ा होता है और इसका फ्लावर काफ़ी दिन तक टिका रहता है। फिर इसके बाजू में जॉर्ज बन है, अभी इसमें फ्लावर्स नहीं आया हुआ, पर इस पर भी एक ब्रांच पे एक ही फूल आता है और फूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। फिर यहाँ नीचे एक फ्लोरिबंडा रोज़ प्लांट है, इसमें भी ऐसे गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं, और इसका भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हो। फिर इन रोज़ प्लांट के प्रोपोगेशन की बात करूँ तो इसमें जो देसी गुलाब के पौधे आते हैं इनकी कटिंग आसानी से लग जाती है। इन गर्मी के मंथ को छोड़ के आप मानसून में या विंटर में कभी भी उनकी कटिंग लगा सकते हो, वो आसानी से ग्रो हो जाती है। पर ये जो इंग्लिश रोज के पौधे होते हैं इनकी कटिंग नहीं लगती, इनको ग्राफ्ट किया जाता है। इनको यहाँ से नीचे से, यहाँ से देखिए, यहाँ से इनको ग्राफ्ट किया जाता है, ये इनका ग्राफ्टेड एरिया है। और इन इंग्लिश रोज में क्या प्रॉब्लम आती है कि यहाँ इनके रूट में से शक्कर निकलती रहती है। आप उनको टाइम टू टाइम रिमूव नहीं करोगे तो ये जो इंग्लिश रोज का ऊपर का जो पोर्शन होता है ये वो ख़त्म कर देगी और शक्कर ग्रोथ करने लग जाएगी। इन इंग्लिश गुलाब को जंगली गुलाब की ब्रांच पे ग्राफ्ट किया जाता है। इनका जो नीचे का पोर्शन होता है वो जंगली गुलाब का होता है, उनका रूट बॉल जंगली गुलाब का होता है, और ऊपर का जो पार्ट होता है वो इंग्लिश रोज का होता है।
इसलिए इसकी रूट्स में से जो शक्कर निकलती है इनको टाइम टू टाइम रिमूव करना पड़ता है, वरना ये ग्रोथ करने लग जाती है और पूरे इंग्लिश गुलाब को ख़त्म कर देती है। फिर इन गुलाब के पौधों की साल में एक बार अक्टूबर के मंथ में अच्छे से कटिंग प्रूनिंग कीजिए। अगर आपके पौधे 1 साल पुराने हैं तो इनकी हार्ड कटिंग कीजिए, और अगर आपके पौधे 1 साल पुराने नहीं है, छोटे प्लांट्स है, 1 साल के कम एज के हैं, तो आप इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए। इनकी कटिंग प्रूनिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनकी कटिंग प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे और विंटर में अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेंगे। इनको अक्टूबर महीने में कटिंग प्रूनिंग करने के बाद इनमें अच्छे से खाद दीजिए। आप इनमें ऑर्गेनिक खाद भी दे सकते हैं, आप इनमें केमिकल खाद भी दे सकते हैं, और ऑर्गेनिक और केमिकल को आप मिक्स करके भी इनकी रूट्स में दे सकते हैं। फिर आप अक्टूबर के मंथ में इनकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके गमले रूट बाउंड हो चुके हैं, आपके प्लांट रूट बाउंड हो चुके हैं, तो आप इनको रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं इस अक्टूबर के मंथ में। फिर आप मंथ में एक बार इनमें सीवीड लिक्विड और मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे कीजिए। 1 लीटर पानी में आप 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 5 ml के करीब सीवीड लिक्विड लीजिए और अच्छे से घोलकर इनकी पत्तियों पे स्प्रे कर दीजिए। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है इनकी ग्रीनरी बढ़ाता है, और सीवीड लिक्विड इनकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है वो पूरी करता है। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट आपको आसानी से सीड शॉप पर मिल जाएगा, और सीवीड लिक्विड भी आपको मिल जाएगा सीड शॉप पे, और अगर ना मिले तो आप उसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है। फिर आप इसमें मस्टर्ड किक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, वो एक अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र रहता है। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ साथ एनपीके भी की मात्रा भी अच्छी क्वांटिटी में रहती है। इसमें 4% नाइट्रोजन रहता है और 1% इसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम रहता है। ये भी इसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा फर्टिलाइज़र माना जाता है। फिर आप जब भी इनमें फर्टिलाइज़र ऐड करें, इनके गमले की मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई करें। इनकी गमले की गुड़ाई करने से इनमें एयर सर्कुलेशन बना रहता है और इनकी रूट्स को ऑक्सीजन मिलता है। फिर आप जब इनको नर्सरी से लेके आते हैं तब ये रेड सॉइल में लगे हुए होते हैं। ये पुणे से आते हैं और ये पुणे की रेड मिट्टी में लगे हुए होते हैं। तो आप जब भी इनको रिपोर्ट करें तो उस रेड मिट्टी को आप 70% तक रिमूव कर दीजिए, और जब भी आप रिमूव करें तो याद रखिए कि रूट बॉल ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, इनकी रूट ज़्यादा टूटे नहीं। इस तरह इनको उस मिट्टी को रिमूव करके अपने वेल्टेड पोटिंग सॉइल में लगाएं, क्योंकि वो जो रेड सॉइल होती है, वो जो रेड मिट्टी होती है, वो बहुत हार्ड होती है, और सूखने के बाद तो और भी हार्ड हो जाती है, और ऐसी हार्ड मिट्टी में इनकी रूट आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाती, और जब गर्मी आती है तब तो वो और भी हार्ड हो जाती है, और फिर इनकी डाइबैक करने का खतरा रहता है। इसलिए जब भी आप नर्सरी से इन प्लांट्स को लाए तो वो रेड सॉइल को आप 70% तक रिमूव कर दीजिए, और याद रखिए लाने के तुरंत ही इनको रिपोर्ट ना करें और उस मिट्टी को रिमूव ना करें। लाने के 1 हफ्ते तक आप इनको अपने गार्डन में पड़ा रखने दें, और आपके गार्डन के एटमॉस्फेयर के साथ इनको सेट होने दें, तब आप इनको रिपोर्ट कीजिए, वरना क्या होता है कि ये फिर डाइबैक कर जाते हैं। तो बस दोस्तों, इन रोज़ प्लांट से रिलेटेड जो भी जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की है, और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गुड डे।